मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा के लिए लड़ाई, तोड़फोड़, लाठीचार्ज और कई लोगों की गिरफ्तारी। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा को बचाने और फैलाने की लड़ाई कल दिन भर इंग्लिश और हिंदी बोर्ड नेम प्लेट को निकालने के नाम पर बेकाबू कर्नाटक रक्षणा वेदी के नारायण गौड़ा के नेतृत्व में हुए कन्नड़ा बचाओ आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर कानून के खिलाफ हंगामा करते हुए हाथों में डंडे, लाठी और पत्थरों से शॉपिंग मॉल, दुकानें और कई कारोबारी कंपनियों पर हल्ला बोला तो नारायण गौड़ा सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को, जिस पर सरकार को ही लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की धमकी तक देते हुए निकम्मी सरकार तक कह दिया। करवे के अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने तो हालात को देखते हुए जज के आगे रात 3 बजे पेश करने के बाद 14 दिन तक कोर्ट कस्टडी में भेज दिया है। 31 कार्यकर्ताओं को आईपीसी धारा 283, 188, 427, 341, 353 के तहत, जबकि कानून के मुताबिक 60% कन्नड़ा बोर्ड की लड़ाई के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते थे। कन्नड़ा प्रेमी कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्या थी, कह रही है सरकार। अब परप्पन अग्रहार जेल में डाला गया है इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने। बीच सड़क पर ट्रैफिक रूल्स डोंट केयर बाइक रेस का आयोजन। मैसूरू के नाइस सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर बिना किसी परमिशन के ट्रैफिक रूल्स डोंट केयर तो पुलिस का भी डर नहीं इन बाइक राइडर्स को, जो खतरनाक करतब के साथ बाइक रेस करते हुए नजर आए। बिजी सड़क पर इतना सब होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर जनता में इसके खिलाफ नाराजगी और गुस्सा, तो वीडियो की बुनियाद पर बाइक व्हीलिंग और बाइक रेस करने वालों का पता लगाकर इन पर कार्रवाई के लिए तलाश में जुटी पुलिस। एमपी प्रताप सिम्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सांसद प्रताप सिम्हा के फिर बिगड़े बोल, सीएम को आलसी सुस्त कहने के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा सांसद को महंगा। कांग्रेस की नाराजगी और हंगामे के बाद पुलिस ने भरोसा दिया था कि एमपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी वादे को पूरा करते हुए सीएम को काहिल कहने के बयान पर मैसूरू के देवराज पुलिस थाने में 1860 एक्ट आईपीसी की धारा 504, 153 के तहत एफआईआर दर्ज किया है देवराज पुलिस ने सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ। ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए खतरनाक प्लान। आप समझ रहे होंगे कि बाइक को कोरोना हुआ होगा, नहीं। ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए चेहरे पर डालने वाले मास्क को बाइक के नंबर प्लेट पर डालकर एक बाइक पर ट्रिपल राइडिंग 3 लोगों को बिठाकर पुलिस से आंख मचोली। जुर्माने से बचने के लिए बेंगलुरु के यलहंका कोगिलो क्रॉस के पास ये नज़ारा देखने को मिला, जिसको लेकर पुलिस के लिए सरदर्द बना है ये मामला, जिसने नंबर प्लेट पर चढ़ा दिया था चेहरे पर पहनने वाला मास्क। ये खतरनाक इसलिए भी हो सकता है, अगर कुछ अनहोनी घटना हो गई तो बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हैं ऐसे लोग। अगर हादसा हुआ तो खुद के साथ और घटना हुई तो समाज का नुकसान। यात्रा उत्सव में गुंडे मंगलमुखियों की दादागिरी। बेंगलुरु नेलमंगला टाउन की प्रसिद्ध उद्भव गणेश यात्रा के दौरान मेले में लगी खिलौनों की दुकानों और कारोबारियों पर सामान खरीद के रुपया ना देकर पैसा वसूली, डराने धमकाने, चिल्लाकर पुकारने और खिलौनों की आवाज से लोगों को शोर मचाकर तंग करने की गुंडागर्दी के साथ साथ मंगलमुखियों की अश्लील हरकतों से परेशान करने वाला वीडियो सामने आया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राउडी शीटर्स और मंगलमुखियों का रोल कॉल करते हुए गिरफ्तार करके वहां से ले गई पुलिस। ऐसा नज़ारा सिर्फ यहीं पर नहीं, हर शहरों में यात्रा के दौरान देखने को मिलता है राज्य भर में।
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से युवा निधि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बेरोजगार। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने मंगल के दिन सरकार की 5वीं गारंटी योजना युवा निधि की शुरुआत की है, जिसके चलते बेरोजगार नौजवान जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार के साथ मार्क्स कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट लेकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके अपने नजदीकी बेंगलुरु वन या बापूजी सेवा केंद्र पर जाकर तो घर बैठे भी ऑनलाइन युवा निधि वेब पोर्टल पर आधार लिंक करके OTP के साथ दिए जाने वाले डायरेक्शन को फॉलो करके अर्जी दाखिल कर सकते हैं बेरोजगार नौजवान, जहां आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद आपके एलिजिबल होने का प्रमाण पत्र मिलेगा इस योजना के लिए। सड़क पर चलती हुई इलेक्ट्रिक बस हुई जलकर राख। मामला बीदर जिला भालकी का है, जहां सड़क पर जा रही इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी लपेटों में ले लिया। आग की भनक लगते ही बाइक सवार भाग निकला तो टला जान का बड़ा नुकसान। हादसे पर बाइक हुई मौके पर ही पूरी तरह से जलकर राख। अक्सर आए दिन इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं, कभी चार्जिंग के दौरान तो कभी सड़क पर चलते चलते। थर्ड जेंडर्स के लिए एडमिशन ओपन। बल्लारी, विजयनगर, कोप्पल के अलावा ज्यादा तादाद में रहे थर्ड जेंडर्स मंगलमुखियों के लिए समाज में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने को लेकर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देकर इन्हें उन्नत स्थान मान देने के लिए VSK विजयनगर श्री कृष्णा देवराया यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी के तौर पर आगे आई है, जो बड़ा ही सराहनीय काम है। राज्य भर में जिसकी फ्री एडमिशन ओपन है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, जिससे इनको समाज से होने वाले इनके साथ भेदभाव की परंपरा को ही कुचल देगा ये एजुकेशन सिस्टम। अगर ये ठान ले कि हम समाज के साथ खुद की भी सोच को बदल देंगे इस सिस्टम से। MLA की जबान और दिमाग का कनेक्शन कट गया है। रेणुकाचार्य येडियुरप्पा पर पिछले दिनों दिए कोविड में 40,000 करोड़ के घोटाले वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रेणुकाचार्य ने कहा कि यत्नाल के जबान और दिमाग का कनेक्शन कट गया है, वो दीवाने हो गए हैं, एक कॉमेडियन की तरह बातें करते हैं। कोविड के दौरान मैं भी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होकर आराम हुआ हूँ। यत्नाल को क्या जरूरत थी कि हाईफाई हॉस्पिटल में दाखिल होने की? क्या हॉस्पिटल का रुपया भी येडियुरप्पा दे? ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं। जल्द इनको निमहांस हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, कहा रेणुकाचार्य ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।